हेलो बच्चों, मैं हूँ केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सिन्हा। बच्चे अब जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करें 2025 का जनवरी सेशन का 23rd को जो क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री का है। इससे पहले 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर चुके हैं और 55 तक। नाउ इट इज टर्न ऑफ 56। अब हम 56 क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है बच्चे देखो कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया है, जो कि 12th का क्वेश्चन। क्लियर? तो उस 12th का जो क्वेश्चन है, तो बच्चे देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया है कि FeO4 -2 से Fe+3 आ रहे, फिर Fe+3 से Fe+2 हो रहे, Fe+2 से Fe0 हो रहे। हर एक स्टेप का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है जो चेंज हो रहे, है कि ना? जो स्टेप में जो चेंजिंग आ रहे मींस ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंजिंग हो रहे हैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिविजुअल स्टेप का बच्चे दिया हुआ है। अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं अबव डायग्राम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन फोर्स गिवन है। बट अब यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं स्टेप 1 मान लूं, इसको एक नहीं 2 मान लूं और इसको 3 मान लूं, है कि नहीं? तो 1 से 2 को आ रहा है, लेकिन फिर 2 से 3 को आ रहे, इन दोनों का एक नहीं चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। और बच्चे अभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे कि 1 से लेके 3 तक है कि नहीं कितनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, 2 स्टेप का दिया हुआ है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में कितनी चेंज आएंगे, उसी चीज को यहाँ पे ऑप्शन में पूछ रहा है कि FeO4 -2 से अगर मैं सीधा Fe+2 को जाता हूँ तो इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा व कितनी वैल्यू होगा। समझ पा रहे? अब यहाँ पे बच्चे देखो ऑप्शन दिया हुआ है, पहले में 1.7 वोल्ट है, सेकेंड में 1.4 वोल्ट है, थर्ड में 1.2 वोल्ट है और फोर्थ में 2.1 वोल्ट है। क्लियर? बच्चे देखो ये वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इससे कुछ लेकिन हमें फायदा ज्यादा होने वाला नहीं है। बट हमें मैं ये चीज आपको ये बता दूं कि सबसे पहला काम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। लेकिन तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि बच्चे देखो FeO4 -2 में 4 2 जा 8 -2 जा कितना 6, तो Fe का हो जाएगा +6। तो और यहाँ पे Fe+2 है, तो इसमें से 6 और 4 में से n की वैल्यू बच्चे यहाँ के 4 इलेक्ट्रॉन, +4 से +6 कितने चेंज हो रहे ना, 4 का डिफरेंस है, तो n हो गया यहाँ पे 4। ठीक, अगर मैं देखो इन दोनों को ऐड कर दो, अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं, डेल्टा जी अगर मैं इसको थर्ड स्टेप मान लूं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, डेल्टा जी ऑफ थर्ड तो इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं? तो डेल्टा जी ऑफ यहाँ पे है कि नहीं, इसको अगर मैं 1 मानता हूँ, इसको मैं 2 मानता हूँ, दो स्टेप को 1 प्लस डेल्टा जी ऑफ 2। क्लियर? तो इसमें डेल्टा जी की बच्चे देखो कि फॉर्मूला होता है -NF E नॉट से ई माइनस एल नहीं है, खाली इलेक्ट्रोड तो ई नॉट माइनस, यहाँ पर भी थार का ले लिया, यहाँ पर भी -NF E नॉट ऑफ 1 फिर प्लस -NF E नॉट ऑफ 2। अच्छा, F हर जगह में कैंसिल की कांस्टेंट की वैल्यू है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बच्चा हम यहाँ पे n की खेल होती है, यहाँ पे देखो, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो कि अगर मैं थार को मानता हूँ, n हो गया, है कि नहीं, -4 इंटू E नॉट की वैल्यू मुझे इसका निकालना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना आ रहे, 3 आ रहे फर्स्ट स्टेप में ना, +4 है यहाँ पे और यहाँ पे सॉरी +6 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, तो 3 का डिफरेंस है, तो n की वैल्यू है -3 इंटू E नॉट की वैल्यू है +2, फिर प्लस यहाँ पे n की वैल्यू कितना 1 है और इसका वैल्यू है 0.8। ठीक है, तो यहाँ पे दैट मीन्स माइनस। क्लियर? तो माइनस बच्चे देखो दोनों साइड की कट जाएंगे सबका, है कि? तो ये हो जाएगा बच्चे 6 और फिर
माइनस 6.8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4 इंटू ई नॉट ऑफ थर्ड। समझ गए? तो इन दोनों का आर कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि हेसिस लॉ की बात करते हैं। हेसिस लॉ कहता है कि कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो या मोर देन वन स्टेप में हो, टोटल एंथैल्पी चेंज रिमेन सेम है। उस कंसेप्ट को यहाँ पे हमने अप्लाई किया कि वो डेल्टा जी की टर्म्स में, लेकिन तो ये माइनस घट गया बच्चे, देखो कि नहीं, तो ई नॉट ऑफ थर्ड कितनी होगी 6.8 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज अराउंड कितना होगा 1.7। तो ये बच्चे देखो हमारा जो आंसर आया 1.7 है। बड़ी आसान क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री वाला का कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ये जो है व्हाट्सएप नंबर है 9811860970 है, उसमें आप व्हाट्सएप कीजिए या मेरे वेबसाइट में chemistrywala.in में जाके आप क्वेरीज में फॉर्म फिलअप कीजिए, ये कि नहीं, तो या फिर डायरेक्ट कॉल कीजिए। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते बच्चे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 57 नंबर क्वेश्चन है, क्लियर। और ये मैं आपको बता दूं कि सीट 1 का है क्वेश्चन, 23rd का सीट 1 का क्वेश्चन है। वो कहता है कि यहाँ पे अमाइंस चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चे, देखो अमाइंस ऑर्गेनिक के क्लास 12 की, which among the following reacts with the Hinsberg reagent। बच्चे देखो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है ना, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होती है, लेकिन जो हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूं बच्चे, देखो लेकिन बेंजीन है, सल्फोनाइल क्लियर। तो जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट है, वो इस रिएक्शन को हमने डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं? आज ए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। समझ पा रहे हो? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस के लिए यूज करते हैं, और उसमें बेसिक जो थीम होता है कि हाइड्रोजन होना चाहिए अमाइंस में, ठीक है। तो हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर मैं प्राइमरी अमाइन की बात करता हूँ तो 2 हाइड्रोजन होती है, ध्यान से देखो, ये रिएक्ट करता है RNH2 है तो 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं सेकेंडरी की बात करता हूँ फिर भी 1 हाइड्रोजन होती है। अगर मैं टर्शियर की बात करता हूँ तो कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, क्लियर। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हाइड्रोजन अमाइंस के अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि अनिलीन है, लेकिन अनिलीन में 2 हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्ट करेगा, तो ये करेगा। फिर बी में हम देखते हैं कि एक है कि नहीं, यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ बच्चे, देखो स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा, ध्यान से देखो। तो ये हो गया CH3, यहाँ पर 3 बॉन्ड हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं करेगा। अगेन सी में 2 हाइड्रोजन है, ये करेगा। और डी में यहाँ पे अगर इसको ओपन करता हूँ, स्ट्रक्चर को खोलता हूँ बच्चे, देखो लेकिन ऐसे दिया NH3 जो भी दिया है NH3, लेकिन तो नाइट्रोजन के साथ होना चाहिए नहीं, तो यहाँ पे ये कुछ और स्ट्रक्चर टाइप का दिया हुआ, तो ये है, तो ये नहीं करेगा। बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये करेगा। तो बच्चे देखो ए करेगा, सी करेगा, फिर से ई करेगा, क्योंकि इनके नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, दे कैन रिएक्ट विद, यहाँ पे जब हिंसबर्ग रिएजेंट है, लेकिन अगर यहाँ पे लेता हूँ, आप अगर ले लो इसको, H ले लिया, जो भी ले लेते हैं, HCl यहाँ पे हट जाता है, बेटे। सो यहाँ पे तो 3 जो है A, C और E दिखाएगा। अगर आप NCERT पढ़े हो, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, आपको इजीली समझ आ जाएगा, तो इसीलिए 4th ऑप्शन ही बचा राइट है। समझ आए? तो एक बेसिक थिंग देखते पता लग जाता है कि भाई कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा। बच्चे फिर से एक बार मैं कहता हूँ, अगर मैं YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, दूसरे तक शेयर नहीं किया, तो आप अभी कर दीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाएंगे। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते बच्चे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है बायोमोलिक्यूल से, जो क्लास 12 का है।
तो उस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे देखो दो स्टेटमेंट गिवन है कि फ्रुक्टोज डज नॉट कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप बट स्टिल रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट। और सेकंड स्टेटमेंट पूछ रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस फ्रुक्टोज अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज। क्लियर? तो ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ, इस दो स्टेटमेंट को बेस करके चार ऑप्शन गिवन है, उन चार ऑप्शन से आपको करेक्ट लेकिन ऑप्शन को चूज करना है। बट बच्चे पहले से मैं बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, कि जो सीबीएसई या एनसीईआरटी बुक में ये है ही नहीं है। समझ पाए? तो क्या नहीं है, कहते हैं कि फ्रुक्टोज डज नॉट कंटेन एन एल्डिहाइड, बिकॉज़ सही है, बिकॉज़ फ्रुक्टोज में क्या होता है ना, कीटो ग्रुप होती है नहीं, तो है कि नहीं, कीटो ग्रुप होती है, एल्डिहाइड नहीं होता है। बट यहाँ पे बच्चे देखते हैं कि फ्रुक्टोज कभी कभी आइसोमराइज होकर के है कि नहीं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये आइसोमराइजेशन होती है इसकी, they can convert to glucose form। तो इसीलिए ये ऑप्शन सही है। तो दैट मींस स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, और स्टेटमेंट 2 में कहते हैं प्रेजेंस ऑफ ए बेस फ्रुक्टोज अंडरगोज रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज। एक्चुअली एडवांस लेवल का एक रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चन ये लोगों ने एनटी वालों ने दे सकता है क्वेश्चंस, लेकिन जो रिएक्शन है वो आप लोगों ने पढ़े नहीं, तो मैं इसलिए जानबूझ के इसको एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, कोई समझ नहीं आएगा, लेकिन ये भी ट्रू है। तो इसीलिए बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आर ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है बच्चे। इसमें ज्यादा है कि नहीं, आप ज्यादा इसको है कि नहीं खोदने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। जो कि हॉट चैप्टर होता है पूरी केमिस्ट्री का है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्लास 12 का है। हॉट चैप्टर उसको हम कहते हैं क्योंकि हॉट क्वेश्चन आता है, गर्मा गर्म क्वेश्चन इसमें आता है। तो दो क्वेश्चन पक्का आता है, तो जो छोड़ के जाता है वो है कि नहीं, उसकी कह सकते हो कि मतलब कुछ कह नहीं सकते उसको। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बच्चे। देखो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लियर। तो यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे जो कंपाउंड दिया है Cr क्रोमियम Cl3.xNH3, NH3 का नंबर यहाँ पे नहीं दिया है। कैन एग्जिस्ट एज ए कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 0.1 मोलर aqueous solution of this complex shows a depression in the freezing point of this much, assuming 100% ionization of this complex and coordination of number of chromium is 6। बच्चे देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और सॉल्यूशन भी यहाँ पे वेंटर फैक्टर का यूज किया है, तो दो चैप्टर को मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसीलिए बच्चे थोड़ा ध्यान से देखो, मैं कहता हूँ, फिर से कहता हूँ कि अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। एप्लीकेशन बेस ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं आजकल, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि कैसे हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बच्चे देखो यहाँ पे सॉल्यूशन का जब हम देखते हैं केएफ दिया है, हम ये देखते हैं कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू मोलर। क्लियर। तो डेल्टा टी बच्चे कितना दिया है, 0.558 है। आरजीटीसी रहता है, कोई भी कभी बच्चे क्या करते ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। वो यहाँ पे कंफ्यूज होते भाई डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कन्वर्ट करूं, क्या करूं। इनको ये नहीं पता होता है कि डेल्टा टीएफ मींस डिफरेंस इन टेम्परेचर, है कि नहीं, डिफरेंस इन टेम्परेचर, है कि नहीं। तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस हमेशा सेम होता है। आइदर यू, मैं बार बार बच्चों को यही कहता हूं कि भाई आप सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, डिफरेंस इज ऑलवेज डिफरेंस। समझ पा रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे देखो आई हमें निकालना है वेंटर फैक्टर, और यहाँ पे दिया है कि 100% आयनाइज हो रहे। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, 100% आयनाइज हो रहे, मतलब है कि नहीं। तो यहाँ पे अल्फा का कोई रोल नहीं है। तो KF की वैल्यू दिया 1.86 और मोलारिटी दिया 0.1 है यहाँ। ठीक है, तो मुझे आई अगर मैं निकालूंगा तो बच्चे देखो कितना होगा ना, I इज इक्वल टू 0.558 डिवाइडेड बाय
लेकिन 1/10 कर दूंगा तो हो जाएगा 0.186 से I3 आ जाएगा। जब I3 आएगा बच्चे, यहाँ पे आपको ये देखना है I3 का मतलब ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसको हमें ब्रेक करने से 3 आयंस देगा। कितना देगा? 3 आयंस देगा। तो बच्चे देखो यहाँ पे तो कुछ आउटर साइड में काउंटर आयंस दिया ही नहीं, खत्म है। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 1 1 2 आएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एक आयन लेगा, पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव 2 आयंस हो गया। और यहाँ पे देखता हूँ बच्चे देखो ये 1 और ये 2 है, तो मीन्स यहाँ पे आ रहे बच्चे देखो 3 आयंस, बट यहाँ कितना है 3 + 1 1 + 3 4 आ रहे। मुझे I की वैल्यू 3 लेना है, 100% आयनाइजेशन है, क्योंकि कंप्लीट आयनाइजेशन करने के बाद I की वैल्यू 3 इस थर्ड ऑप्शन में है। समझ पा रहे? इसीलिए बच्चों बार बार कहता हूं कि यू कैन ज्वाइन द केमिस्ट्री वाला कोर्स, लेकिन 9th क्लास से लेकर के 12th तक है कि फाउंडेशन है, जेई है, नीट है, हर तरह की कोर्स है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, यू कैन ज्वाइन कर सकते हो और अपने गोल को अचीव कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाएंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते बच्चे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ये हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर है और जीओसी मिक्स करके क्वेश्चन बा, ऑर्गेनिक जो है उसका के मिक्स्ड क्वेश्चन को यहाँ पे डाला है ना। मिक्स्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं कि प्रोपेन मॉलिक्यूल एंड क्लोरीनेशन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन गिव्स टू डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स। प्रोपेन है लेकिन उसको जब हम तो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन किया, 2 डाइक्लोरो कंपाउंड्स इसने बनाया, लेकिन X और Y करके, जिसमें डाइक्लोरो डेरिवेटिव से X और Y बन गया। लेकिन उसके बाद वो क्या कहता है कि X और Y में से X ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? 2 जो यहाँ पे इसने बनाया तो एक एक्टिव बना, ऑप्टिकल एक्टिव X है, और उस X को फिर से वो कह रहे हैं कि और एक बार ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव से बनाया, उनमें से जो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स बनेगा कितनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है ना, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मुश्किल नहीं है। मैं फिर से कहता हूं क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड की समझने के लिए टाइम की जरूरत है, समझने के लिए टाइम की जरूरत है, इसलिए ये है कि नहीं। थोड़ा सा हमें लगता है क्या इतना लंबा चौड़ा क्या दे दे, इतने सारे प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। लेकिन बच्चे यहाँ पे मैं कह दूं कि अगर मैं प्रोपेन लेता हूं बच्चे देखो CH3 CH2 CH3, इसको मैंने 2 टाइम्स Cl2 के साथ ट्रीट किया, लेकिन डाइक्लोरो डेरिवेटिव देगा तो डाइक्लोरो डेरिवेटिव में क्या हो सकता है ना, ये दोनों जगह आ सकता है, जैसे CH3 यहाँ हो गया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाऊंगा CHCl, यहाँ पे CH2Cl डाइक्लोरो। एक तो ये हो गया डाइक्लोरिक, फिर दूसरा डाइक्लोर कहाँ सकता है ना, दूसरा डाइक्लोर बच्चे लेकिन तो या फिर यहाँ लगाऊंगा सेम ही चीज जाएगा, तो इसलिए मैं के बीच में लगा दूं CH3, ध्यान से देखो C, लेकिन 2 हाइड्रोजन हटाया Cl बच्चे देखो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 डिफरेंट ग्रुप्स। बट यहाँ पे जो कार्बन हम देख रहे हैं बच्चे देखो है कि नहीं, तो यहाँ पे लेकिन 2 सिमिलर है, ये भी ClCl सिमिलर है, CH3 सिमिलर, ये हो गया बच्चे देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान से देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसके बाद छोड़ दो, ये हो गया एक, ये Y है, बट ये X बना हमारा। देखो X कैसे बना, ऑप्टिकली एक्टिव कैसे मैं प्रूव करता हूँ। देखो CH3 है, C है, यहाँ पे Cl है, ये जो H को मैंने नीचे लिख दिया, सॉरी यहाँ X लगेगा और फिर से यहाँ CH2C। तो वो 4 डिफरेंट ग्रुप हो गया, हुआ या नहीं हुआ ना, हो गया, ठीक है, ये काइरल सेंटर हुआ, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। इसी की बात करें, इसको फिर से एक बार इसने क्या किया ना, 2 क्लोरीन है, फिर से एक बार Cl2 और HNO के साथ ट्रीट किया, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव देगा।
क्या देगा, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव देगा। इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितनी बनेंगे। फिर से एक बार आ सकता है, देखो CH2Cl यहाँ लगा सकता हूँ, एक है कि नहीं, CHCl यहाँ भी लगा सकता हूँ, फिर से CH2Cl यहाँ, 3 हो गया, एक ये बन गया है कि नहीं। तो इसमें से इस तरह का कितना बन सकता है वो पूछ रहा है। तो बच्चे देखो यहाँ पे इसको रीअरेंज फिर से एक बार दूसरे के साथ करूंगा। यहाँ पे अगर 2 लगा दूं, है कि नहीं भाई, यहाँ पे 2 सेम आएंगे, फिर यहाँ पे 1 लगा दूंगा। इसी तरह से 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसमें बनेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए आप लोग क्या करना है, केमिस्ट्री वाला .in में चाहिए, अपना क्वेरीज को डालिए। कोई कोर्स सेंड करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, या अगर आपकी कोई रिलेटिव 9th क्लास से है तो ये सब के लिए हमारे पास क्या है, एक बड़े है कि नहीं, एक नहीं बड़े के मेजरेबल को है कि नहीं स्टडी मटेरियल हम देते हैं। लेकिन जो प्रूव है 18-20 सालों से जो बच्चों को है कि 97-98% दिलवाता है, टेस्ट होती है, बहुत सारे फैसिलिटीज है। तो इसलिए वेबसाइट में चाहिए और कि नहीं, और केमिस्ट्री वाला का लॉगिन